हाँ दोस्तों, मैं एलेक्स हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको कदम दर कदम ये दिखाऊंगा कि आप कैसे गो हाई लेवल को सोशल मीडिया ऑटोमेशन और शेड्यूलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बेसिक वॉक थ्रू नहीं है, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे एक्सपर्ट मार्केटर्स इन औजारों का इस्तेमाल करके अपना नाम बनाना, लीड जनरेट करना और पैसा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वीडियो के अंत तक आपको सिर्फ पोस्ट शेड्यूलिंग ही नहीं बल्कि ये पता चलेगा कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो शुरू करने से पहले अगर आपके पास गो हाई लेवल का अकाउंट नहीं है तो नीचे जानकारी में आपको एक 14 दिनों का फ्री ट्रायल का लिंक मिलेगा। पर कदम दर कदम शुरू करने से पहले असल बात समझते हैं। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया को कंटेंट पोस्टिंग के नजरिए से देखते हैं, इसीलिए उन्हें बढ़ने में तकलीफ होती है। जो व्यवसाय सोशल मीडिया को सिस्टम की तरह इस्तेमाल करते हैं वही जीतते हैं। एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां नाम, ब्रांड और रेवेन्यू बढ़ता रहे, और वहीं पर गो हाई लेवल आता है। ये एक मशीन की तरह है जहां शेड्यूलिंग, ऑटोमेशन और एनालिटिक्स एक ही जगह में मिल जाता है। उदाहरण, अगर आपका लोकल बिजनेस है, आप प्रमोशंस और इवेंट्स हफ्तों पहले डाल सकते हैं ताकि लोगों को पता चले। आखिरी क्षण पोस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप कोच या कंसल्टेंट है, आप अपने कंटेंट का रूटीन सेटअप कर सकते हैं ताकि आपके श्रोता पढ़ते रहें। ये भरोसा बढ़ाता है और आपको हमेशा ऑनलाइन रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप एजेंसी हैं तो आप मल्टीपल ब्रांड चला सकते हैं एक ही डैशबोर्ड से। आप अप्रूवल के बल पर पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं और उनका प्रदर्शन रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे बुक्स, कॉल्स, सेल्स या लीड्स। तो गो हाई लेवल सिर्फ एक ऐसा औजार नहीं है जिससे आप और पोस्ट कर सकते हैं, ये एक ऐसा औजार है जो आपको नियंत्रण देता है। और जब आपके पास नियंत्रण है तो आपको कंटेंट के साथ रेस लगाने की आवश्यकता नहीं है और तभी आपका व्यवसाय बढ़ने लगेगा। चलिए कूद के देखते हैं कि ये क्या है। तो एक बार आप गो हाई लेवल के डैशबोर्ड पर लॉग इन कर चुके हैं, यहाँ बाएं तरफ मार्केटिंग क्लिक कीजिए जो ऑटोमेशन के ऊपर है, और पहला विकल्प जो आपको मिलेगा वो है सोशल प्लानर। यहीं पर सब कुछ होता है। सोशल प्लानर को अपने कंटेंट हब की तरह देखिए। तो 5 अलग मंचों में लॉग इन करने के बजाय, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, सब कुछ आपका एक ही जगह मिल जाएगा। इसीलिए तो ये इतना मददगार है, क्योंकि आप पूरे अकाउंट्स को एक ही जगह शेड्यूल और मैनेज कर सकते हैं। तो पोस्टिंग के समय एक जगह से दूसरी जगह छलांग मारने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कई अलग मंचों में साथ में बढ़ने की कोशिश की है तो आप समझते हैं कि कितनी तकलीफ होती है वही एक वीडियो अलग अलग मंचों में पोस्ट करने के लिए। एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक पोस्टिंग औजार नहीं है, आपको इसे एक पब्लिशिंग सिस्टम की तरह इस्तेमाल करना है। अब पब्लिशिंग सिस्टम जो नौसिखियों के लिए नहीं है जो कभी भी पोस्ट करते हैं, मगर पेशेवर लोगों के लिए जो अपने कंटेंट के बल पर रेवेन्यू बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक को कनेक्ट कर रहे हैं, ज्यादातर इंस्टाग्राम खुद कनेक्ट हो जाता है ना। वीडियो के लिए चलिए हम आगे बढ़कर मेरा डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट डालेंगे। तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन में आपको ये मिलेगा, इसमें फेसबुक पेज की आवश्यकता नहीं है और क्रिएटर अकाउंट स्टोरीज को ऑटो पोस्ट कर देता है। तो आगे बढ़िए, सिलेक्ट दबाइए, फिर लॉग इन कर सकते हैं। हम कहेंगे अलाउ। तो अगर आप वापस गो हाई लेवल के पेज पे जाएंगे, वो पूछेगा कि किस पेज को कनेक्ट करना है। मैं कहूंगा कि इस पेज को कनेक्ट करना है, बस ऐड दबाना है और वो कहेगा कनेक्टेड और हम तैयार हैं। चलिए यहाँ से एग्जिट करते हैं। देखिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो गया है। तो अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्टेड पाएंगे। अगर आप दूसरे सोशल मीडिया यहाँ डालना चाहते हैं, बस ऐड न्यू सोशल को क्लिक करना है और फिर आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब या पिंटरेस्ट भी डाल सकते हैं। आप सब यहीं से कर सकते हैं, प्लस सोशल, और किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि सब कनेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि करना ही चाहिए। आपको फोकस करना है अपने टारगेट श्रोताओं पर। अगर आप B2B बिजनेस है तो आपका टारगेट ऑडियंस ज्यादातर लिंक्डइन या फेसबुक पर होगा। पर अगर आप जेन जी को टारगेट कर रहे हैं 18 से 25 साल की उम्र में, तब वो ज्यादातर इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर ही मिलेंगे। मेरा मानना यह है कि अगर आप सब जगह कोशिश कर रहे हैं तो आपका रीच पतला हो जाता है। ज्यादातर 2 या 3 चैनल पर फोकस कीजिए जहां रेवेन्यू बढ़े व्यवसाय के लिए। तो अब जो हमारा अकाउंट कनेक्ट हो गया है, चलिए सोशल प्लानर डैशबोर्ड को देखते हैं। आपको यहाँ आना होगा जहाँ ये कहता है प्लानर। यहाँ आप नए पोस्ट ऐड कर सकते हैं, यहीं से सब कुछ फिल्टर कर सकते हैं शेड्यूल्ड पोस्ट के हिसाब से, और इसे अलग कंटेंट टाइप के हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं स्टेटस के हिसाब से भी। तो अगर कंटेंट पब्लिश्ड, फेल्ड या शेड्यूल्ड है या ड्राफ्ट है या रिव्यू में है, तब भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं अप्रूवल स्टेटस के साथ। अगर आपका क्वालिटी मैनेजमेंट टीम है हर कंटेंट के लिए, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप सबसे अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं अपने स्तर के हिसाब से। आपका कंटेंट क्वालिटी टीम देखकर अप्रूव कर सकते हैं या कंटेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकेंगे कि किसने ये बनाया है और किसने अप्रूव किया है, फिर आगे बढ़कर उसे अलग श्रेणियों के गुट में डाल सकते हैं। तो अगला
मैं ये आपको दिखाऊंगा कि श्रेणी क्या है और उसको गुट में कैसे डालें। बस आपको यहाँ आना है और क्रिएट न्यू ग्रुप दबाना है। ये बहुत ही मददगार है अगर आप अपने कंटेंट को अलग रखना चाहते हैं। शायद आपका लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है तो आप उस हिसाब से गुट बना सकते हैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए, जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट्स में इस्तेमाल होगा। फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जो यूट्यूब या पॉडकास्ट में इस्तेमाल होगा। बस आपको इसे यहाँ ऑर्डर करना है अलग गुट के नाम के हिसाब से। तो चलिए इसे शॉर्ट फॉर्म कहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और अकाउंट में ये जोड़ देंगे जिसके साथ आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जुड़ा हुआ है। ये मस्त है क्योंकि अभी हमारे पास लिस्ट बन गया है। मेरे पास प्लानर है क्योंकि ये बहुत अच्छा काम करता है सबके लिए। अगर किसी को लिस्ट व्यू पसंद है तो ये तो वही है, मगर आप कैलेंडर व्यू भी देख सकते हैं जो ऐसा लगेगा। तो ये कैलेंडर व्यू है जो आपके शेड्यूल पोस्ट दिखाता है। ये एकदम ऊपर से दिखने की बात है कि अगले हफ्ते या महीने में आप कौन से कंटेंट पोस्ट करने वाले हैं। अगर आप साइड में देखें तो यहाँ बल्क अपलोड का सेक्शन है जहाँ आप मल्टीपल पोस्ट एक साथ कर सकते हैं। तो कंटेंट टैब में आप रीअकरिंग पोस्ट देख सकेंगे, पोस्ट जिन्हें आपको रिव्यू करना है। आपको यहाँ टेम्पलेट लाइब्रेरी के अलावा अप्रूवल भी दिखेगा। अप्रूवल वर्कफ्लो बहुत अच्छे हैं, खासकर अगर आप टीम चला रहे हैं। आप उन्हें अप्रूव कर सकते हैं लाइव होने से पहले। फिर वहाँ जो टैब है, जो स्टैटिस्टिक्स टैब है, आप देख सकेंगे कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। आप अपने सारे सोशल मीडिया को कंबाइंड देख सकते हैं या इंडिविजुअली। अगर आप बस एक ही बटन दबाएंगे जैसे इंस्टाग्राम, आप सिर्फ इंस्टाग्राम अकेले देख सकते हैं, या अगर सब साथ में देखना है आप पूरे पोस्ट, टोटल लाइक्स, टोटल फॉलोअर्स, टोटल इंप्रेशन, टोटल कमेंट सब देख सकते हैं। आप सोशल पोस्ट का प्रदर्शन देख सकते हैं, कितने पोस्ट डाले हैं अपने पूरे सोशल मीडियाज में साथ में। आप एंगेजमेंट, लाइक्स, कमेंट, शेयर सब देख सकते हैं। आप इंप्रेशंस देख सकते हैं सारे सोशल मीडियाज का एक साथ। आप अपने पोस्ट की पहुंच देख सकते हैं और अपने टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट भी, जो बहुत ही मददगार औजार है। आप अपने एंगेजमेंट का स्टेटस, टोटल इंप्रेशन, टोटल फॉलोअर्स, सारे अकाउंट्स का साथ में देख सकते हैं और आप टोटल लाइक्स भी देख सकते हैं। आप पूरा डेटा अपने श्रोताओं के लिंग और उम्र के हिसाब से देख सकते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि एनालिटिक्स सिर्फ लाइक्स और इंप्रेशंस नहीं है। व्यवसाय मालिक के हिसाब से जब देखें तो सबसे अव्वल चीज जो आपको देखनी है कि कमाई कैसे बढ़ती है। हाँ, एनालिटिक्स टैब देख सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट समझने के लिए, पर वो वहीं पर सीमित नहीं रहता है। आपको खुद पूछना है कि कौन से पोस्ट से क्लिक्स बढ़ते हैं, कौन से पोस्ट से कॉल्स बुक होते हैं, कौन से पोस्ट से सिर्फ ऐसे ऊपरी का एंगेजमेंट होता है जो अच्छा दिखता है मगर कन्वर्ट नहीं होता है। ये बहुत ही अहम बात है क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपना समय व्यर्थ करेंगे कंटेंट बनाने के लिए जिसे लाइक्स मिलेंगे मगर सेल्स नहीं बढ़ेगा। चलिए, जो अब उसकी बात हो गई है, हम आगे बढ़कर नया पोस्ट बनाते हैं। बस हमें ये बड़ा नीला बटन दबाना है जो कहता है न्यू पोस्ट। फिर सोशल मीडिया का अकाउंट चुनिए जहाँ पोस्ट करना है। फिलहाल तो सिर्फ इंस्टाग्राम कनेक्टेड है तो वो करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, अपना कंटेंट यहाँ टाइप कर देंगे। फर्ज कीजिए, हे गाइस, नया ऑफर लॉन्च कर रहे हैं, 10 लोगों को जोड़ने की सोच रहे हैं। कमेंट कीजिए रेडी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सबसे अच्छा कॉपीराइट नहीं है मगर आपको समझ में आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जो कंटेंट हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ कैप्शन में होगा और यहाँ फीड पोस्ट है। अगर आप चाहें तो यहाँ रील या स्टोरी भी डाल सकते हैं यहाँ नीचे। तो चलिए फीड पोस्ट कर सकते हैं, या रील या स्टोरी। कैप्शंस के लिए झटपट टिप, ये एकदम सरल होना चाहिए और एकदम साफ, एकदम टू द पॉइंट। अगर आप खास लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उनकी तकलीफ पर ध्यान देना है। तो कैसे उनकी तकलीफ को अपने कैप्शन में डालें? फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट ये बस एक सुझाव है जब आप अपने कैप्शंस लिख रहे हैं, ये याद रखिएगा। चलिए यहाँ अलग विशेषताओं को देखते हैं जो आपको मिलेंगे। आप बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिसाइज्ड टेक्स्ट, इमोजीज इस्तेमाल कर सकते हैं, तस्वीरें डाल सकते हैं, खुद की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, वीडियोस भी। यहाँ हैशटैग डाल सकते हैं, टैग्स डाल सकते हैं, लिंक्स जोड़ सकते हैं, फिर जियोग्राफिक लोकेशन डाल सकते हैं इस बटन से इधर। फर्ज कीजिए हम एक तस्वीर डालना चाहते हैं। फिलहाल वो तस्वीर नहीं है मगर गो हाई लेवल में सबसे अच्छी बात ये है कि स्टॉक फुटेज मिलता है। बस हमें आगे बढ़ना है, अपलोड इमेज क्लिक करना है और अपने मीडिया स्टोरेज से अपलोड कर सकते हैं। बस अपलोड बटन दबाइए और कोई भी तस्वीर चुन सकते हैं अपलोड करने के लिए। वीडियोस के लिए भी वही सिस्टम है। अगर आप वीडियो पर यहाँ जाएंगे, आप अपलोड वीडियो कर सकते हैं वीडियो स्टोरेज से, है ना। एक और अच्छी बात ये है जिनकी बात लोग ज्यादा नहीं करते हैं कि गो हाई लेवल में एआई विशेषताएं भी है। देखिए यहाँ कैप्शन है, अगर हम एआई क्लिक करेंगे वो एआई के साथ जनरेट कर देगा। ये आपकी लिखावट, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर, लिखावट सरल करना, लंबा बनाना, छोटा बनाना सब कर सकता है। फर्क कीजिए आप उसे लंबा करना चाहते हैं तो आगे बढ़िए, ये चैट खोलिए और फिर इसे कुछ समय दीजिए ये अपलोड करने के लिए। तो इसने ये कैप्शन जनरेट किया है उस सरल कैप्शन
कैप्शन के बल पे जो हमारे पास था। देखिए ये कितना अच्छा दिखता है। चलिए इसी को लेते हैं, इसमें वो हैशटैग भी डाल सकता है। चलिए इसे कॉपी करते हैं और यहाँ हम इसे पेस्ट कर देंगे। देखिए तो पूरा नया कैप्शन है हैशटैग्स के साथ। देखिए ये कितना अच्छा लगेगा इंस्टाग्राम फीड पर, जबरदस्त। अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये क्षमता भी मिलती है रियल पोस्ट या स्टोरी पोस्ट बनाने के लिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, दाहिने तरफ आप डबल चेक कर सकते हैं फॉर्मेटिंग, क्योंकि ये जो इंस्टाग्राम पर अच्छा लगेगा वो जरूरी नहीं टिकटॉक पे अच्छा लगेगा। अगर आप वही चीज अलग मंचों में पोस्ट कर रहे हैं, इन चीजों का ध्यान दीजिए पोस्ट करने से पहले, कि जो एक मंच पे अच्छा दिखेगा सेम गारंटी दूसरे मंच के लिए हम नहीं ले सकते हैं। खुद एक एक करके उसे चेक कीजिएगा ताकि उस सोशल मीडिया मंच पर वो अच्छा दिखे। एक और झटपट टिप कि हर शेड्यूल्ड पोस्ट आपके फनल के साथ वापस लिंक होना चाहिए। बस पोस्ट करने के वास्ते पोस्ट मत कीजिएगा। आपको ये ध्यान देना है कि हर पोस्ट लोगों को आपके इकोसिस्टम में खींच रहा है। तो भले ही वो कीवर्ड टाइप कर रहे हैं ताकि वो आपके मैनीचैट के साथ लिंक हो फ्री ऑफर के लिए या आपके लीड मैग्नेट के लिए, जिसके बाद वो आपके ईमेल लिस्ट या वेट लिस्ट में आ जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जब आप पोस्ट कर रहे हैं। एक बार पोस्ट अच्छा लग रहा है, उसमें एक तस्वीर होगी, है ना। चलिए अलग पोस्टिंग के विकल्प देखते हैं। पोस्ट करने के लिए बस आपको यहाँ ये बटन दबाना है, फिर आप तुरंत पोस्ट कर सकते हैं। मतलब वो पोस्ट अभी कर देगा उस सोशल मीडिया चैनल अकाउंट पर, या आप शेड्यूल कर सकते हैं किसी खास समय के लिए। आप पोस्ट अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं और आप शेड्यूल कर सकते हैं रीअकरिंग पोस्ट भी। चलिए फर्ज कीजिए कि इस वाली के लिए हम आगे बढ़ेंगे और उसे शेड्यूल कर देंगे। फिर ये तारीख और समय चुनने का विकल्प देगा कि उस हिसाब से वो शेड्यूल हो जाएगा। एक बार आपने वो लॉगिन किया है, वो कहेगा शेड्यूल पोस्ट राइट हियर, उसे क्लिक कीजिए और वो शेड्यूल हो जाएगा। इसके अलावा वो सही पोस्टिंग का समय भी बताता है लोकल टाइम जोन के हिसाब से। देखिए 5 से 6 बजे और 7 से 8 बजे, क्योंकि वही समय सही है। मैं भी अपना कंटेंट तभी पोस्ट करता हूँ क्योंकि तभी लोग काम से छूट रहे हैं, तभी लोग घर में खाना खा रहे हैं, सोफे पे बैठकर रिलैक्स कर रहे हैं। तो अगर आप 5 बजे या 4:30 बजे डालें तो वो तो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। मेरी राय में 7 से 8 के बीच में अच्छा है, तो वही करना चाहिए पोस्टिंग के लिए। वैसे हम पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए सेंड फॉर अप्रूवल है। अगर आप उस पोस्ट को अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं और कोई उसको रिव्यू करने वाला है लाइव होने से पहले, तो आप आगे बढ़ेंगे और सेंड फॉर अप्रूवल क्लिक कर दीजिएगा। रिकरिंग पोस्ट, रिपीट पोस्ट ऑटोमेटिकली एक समय पर सेट हो जाते हैं। उदाहरण, रिकरिंग पोस्ट हो सकता है हर हफ्ते में लाइव Q&A सेशन, जो आपके इंस्टाग्राम पर हफ्ते पर कई बार वापस रिकरिंग पोस्ट होता जाएगा। मैं ये बार बार दोहराऊंगा, मगर शेड्यूलिंग कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये नियंत्रण की बात है। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आपके श्रोता 7 बजे एक्टिव हैं, तो आप कंप्यूटर के सामने हर रोज 7 बजे फंसे नहीं रहना चाहते हैं। आपको एक बार प्लान करना है, आगे की सोचनी है और ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके लिए काम करेगा। तभी रिकरिंग पोस्ट फायदेमंद होते हैं गो हाई लेवल के अंदर। ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क है जो शायद आपको कंटेंट में मदद करेगा। इसको 80-20 रूल कहा जाता है। आपके शेड्यूल पोस्ट के 80% नर्चर, एजुकेट, इंस्पायर या एंगेज करने चाहिए और सिर्फ 20% पोस्ट बिक्री पर ध्यान देंगे। ऑफर प्रमोट कीजिए, कोई भी ऑफर, कोई भी इवेंट सब डालिए। इन कंटेंट से भरोसा बढ़ता है, पर अपने श्रोताओं को सेल्स पिच से अत्यधिक महसूस मत करवाइएगा। आगे मुझे थोड़ा रीअकरिंग पोस्ट में गहराई में जाना है। यहाँ मेरी राय में ऑटोमेशन बस जबरदस्त काम करता है। हाँ, मैंने वो उदाहरण दिया था जहाँ इंस्टाग्राम पर Q&A सेशन होगा। चलिए एक दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। फर्ज कीजिए कि हर गुरुवार 2 बजे आपका एक वीकली वेबिनार है। उसके लिए हर हफ्ते नया पोस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार उसे शेड्यूल कर दीजिए और उसे हर गुरुवार दोपहर को रिपीट करवा दीजिए। उस तरीके से वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा। यही लॉजिक लोकल इवेंट्स और वीकली प्रमोशन पर भी लागू होता है। इससे समय ही नहीं बचेगा, इससे स्केलिंग भी जबरदस्त होता है। जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा, रीअकरिंग पोस्ट आपके कंटेंट इंजन को मक्खन की तरह चलाता रहेगा, ज्यादा परिश्रम के बगैर। तो बहुत ही बड़ा अंतर है उन व्यवसायों के बीच में जो कंटेंट पोस्ट करते हैं और जो कंटेंट का जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं बढ़ोतरी के लिए। उनका तो जबरदस्त रूटीन होता है। तो यहाँ एक मैं छोटा सा रूटीन आपको दिखाऊंगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोमवार को एजुकेशनल पोस्ट, ये एक क्विक टिप हो सकता है जो आपका ज्ञान दिखाए। फर्ज कीजिए कि अगर आप इंस्टाग्राम ग्रोथ एक्सपर्ट हैं, तो आप बढ़ोतरी के लिए एक ग्रोथ टिप दे सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं, तो एक वीकली टाइटल टिप डाल दीजिए कि लोग बेहतरीन टाइटल्स बना सके। अगर आप फिटनेस कोच हैं, तो उनको एक ऐसा टिप दीजिए कि वो अपने माक्रोस बेहतरीन कर सके। वो एजुकेशन पोस्ट है। बुधवार को एंगेजमेंट पोस्ट डालिएगा। इसके लिए आप एक सवाल पूछ सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स का एक पोस्ट डाल सकते हैं या ऐसा कुछ शेयर कर सकते हैं अगर आपका ग्राहक कुछ जीतता है। और शुक्रवार को आप प्रमोशनल पोस्ट डाल सकते हैं। तो प्रमोशनल पोस्ट के लिए आप एक खास ऑफर हाईलाइट कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट या एक सेवा ऐसा जो आप ऑफर करने वाले हैं।
इस स्ट्रक्चर से आपका फीड बैलेंस्ड रहता है, आप मूल्य दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं और सेल्स भी है। ये स्ट्रक्चर फीड को पेशेवर रखता है। बैलेंस्ड और पेशेवर से मेरा मतलब है कि आप अलग प्रकार के कंटेंट डाल रहे हैं जहां मूल्य भी है, एंगेजमेंट है और सेल्स भी। अगर आप अपने सोशल मीडिया को व्यवसाय की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इन 3 चीजों पर आपको ध्यान देना है और हर हफ्ते इन तीनों को दोहराना है। गो हाई लेवल के साथ ये सेटअप करना बहुत आसान है, वो भी एक ही बार रेकरिंग सिस्टम के साथ, और कंटेंट का मशीन आपके लिए बैकग्राउंड में ये करता रहेगा। चलिए वापस गो हाई लेवल के अंदर जाते हैं और अभी एनालिटिक्स में जाएंगे। अगर आपका पोस्ट यही है, बस आपको सेव फॉर लेटर टिक करना है, फिर आप उसे आगे जाकर उसको बाद में एडिट कर सकते हैं। वो यही दिखेगा, और अगर आप देखना चाहते हैं यही है। फिलहाल वो ड्राफ्ट है क्योंकि वही स्टेटस है, और उसके अलावा वो पोस्ट बनाने की तारीख बता रहा है। वो ये दिखा रहा है कि वो कौन से सोशल मीडिया अकाउंट का है, उसके अलावा कैप्शन सोशल मीडिया पोस्ट का। चलिए वापस स्टैटिस्टिक्स के अंदर जाते हैं और थोड़ी और बात करेंगे कि अपने टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट को देखना कितना अहम है। आपको ये सब डेटा के हिसाब से इस्तेमाल करना है, आपको अपनी जीत देखनी है। तो अगर कोई पोस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपको उसे रेकरिंग पोस्ट बनाना है या रेकरिंग स्टाइल जो आपके इंस्टाग्राम पर चलता रहेगा। फिलहाल इंस्टाग्राम पर चैलेंजेस और सीरीज अच्छा कर रही हैं क्योंकि लोग वापस आके वही कर सकते हैं। फिलहाल तो इंस्टाग्राम को वो चल रहा है। वो एक छोटा सा टिप था आपके लिए, अगर आप अपने पर्सनल ब्रांड को बढ़ाना चाहते हैं। अगर इसका विपरीत देखे तो जो काम नहीं कर रहा है उसको निकालना है। अगर कोई भी स्टाइल पोस्ट काम नहीं करता है तो उस पर मेहनत मत कीजिएगा। आपको ऐसी रणनीति बनानी है कि आपका टॉप कंटेंट पेड कैंपेन बन सके। उसके अलावा उसको आप ईमेल बना सकते हैं, जो बहुत बड़ी बात है, जो काफी बड़े क्रिएटर्स कर रहे हैं। एक और कदम ये है कि उसको ऐड बना दे। अगर आपका कंटेंट ऑर्गेनिकली अच्छा काम करता है, मतलब वो श्रोताओं के साथ जम रहा है, आप उन्हें ऐसे एड्स बना सकते हैं जो ट्रैफिक को धक्का मारे। ये आपका फॉलो अप कैंपेन हो सकता है अगर ये आपका ऑर्गेनिक कंटेंट है। शायद वो आपके जीवन का एक ही दिन है पर वो अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही तो मार्केटर्स अपना डेटा इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एंगेजमेंट या मैट्रिक्स के लिए नहीं, मगर उसका इस्तेमाल करते हैं बढ़ोतरी के लिए। चलिए उन चीजों की तुरंत बात करते हैं जिनसे आपको बच के रहना है। काफी क्रिएटर्स एक ही समय सब जगह रहने की कोशिश करते हैं, ये बड़ी गलती है। किसी भी मंच पर आप अव्वल नहीं रह सकते अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। सबसे बड़े रिसोर्सेज जो आपको पीछे खींचेंगे वो है समय और पैसा। अगर वीडियो खुद एडिट करने का समय नहीं है तो वीडियो एडिटर रखना पड़ेगा। हर मंच के लिए अलग स्टाइल का वीडियो एडिटर चाहिए, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो एडिटर्स इंस्टाग्राम के एडिटर्स की तरह नहीं है। हर व्यक्ति अलग जगह अच्छा काम करते हैं, ये भूलना मत। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं बड़े टीम को इकट्ठा करने का तो वो कीजिए और अलग मंचों पर राज कीजिए। पर अगर आप खुद अकेले हैं या सोलोप्reneur तो 1 या 2 मंचों पर ही ध्यान दीजिए जो आपको खुद अपनी मेहनत से सींचना है थकने से पहले। तो 1 या 2 मंचों पर ध्यान दें जिन पर आपकी नजर है। अगली गलती जो लोग करते हैं कि सीटीए के बगैर पोस्ट करते हैं। हर पोस्ट में अगला कदम होना चाहिए, भले ही वो हल्का सा हो। एक और गलती है मेट्रिक्स के पीछे भागना। लाइक्स के पीछे मत दौड़िए, यहीं पे तकलीफ हो जाती है। आपको लाइक्स के पीछे नहीं भागना है, आपको एक्शन के पीछे भागना है। एक्शन से लीड्स और लीड्स से सेल्स बढ़ते हैं। और आखिरी बात, ऑटोमेशन करना बगैर परखे। ऑटोमेशन मनुष्य के साथ इंटरैक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको हमेशा अपने कमेंट्स और मैसेजेस चेक करते रहना है। उस तरीके से आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाएंगे, वो लोग जो आपको फॉलो करते हैं। बस यही था। तो आपने देखा कि कैसे शेड्यूलिंग और पोस्ट ऑटोमेशन गो हाई लेवल में इतना सीधा और सरल है। आप अपने अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, कंटेंट प्लान कर सकते हैं और सिस्टम पर छोड़ सकते हैं पूरा पोस्टिंग, ताकि आप अपने व्यवसाय की बढ़ोतरी पर फोकस कर सके। और सबसे बड़ी बात कि आपको नए नुस्खे हर हफ्ते नहीं ढूंढने हैं। रिकरिंग पोस्ट, एनालिटिक्स और सरल रूटीन के साथ आप अपने अकाउंट को एक्टिव रख सकते हैं और श्रोताओं के साथ भरोसा बढ़ा सकते हैं, वो भी फोन पर घंटों बिताए बगैर। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप गो हाई लेवल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके 14 दिनों के फ्री ट्रायल का लिंक नीचे जानकारी में मिलेगा। उस तरीके से आप सब कुछ परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके वर्कफ्लो में काम करेगा या नहीं। ये अफिलिएट लिंक है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। ये हमारे चैनल को सहारा देते हैं और हम ऐसे फ्री के कंटेंट आपके लिए बना सकते हैं। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। हम यहाँ हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ताकि एंटरप्रेन्योर्स अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सके। आप में से 99% दर्शक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो भूलना मत। स्टार्टअप वाइज से आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।